Hi, this is MD Alam for you, and you are watching my YouTube channel, English by MD Alam sir. Today we are going to read a very important topic, and that is how to write summary. आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जानेंगे। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग इस साल एग्जाम देंगे, 12th वाले स्टूडेंट। और यह टॉपिक है समरी कैसे लिखें, हाउ टू राइट समरी। जैसा कि हम जानते हैं कि 12th क्लास के इंग्लिश में दो समरी लिखना होता है। एक समरी होता है प्रोज से और एक होता है पोएट्री से। ये 5 मार्क्स के होते हैं, यानी 10 नंबर का समरी आता है। अब प्रॉब्लम यह है कि समरी जो है हर लेसन से होता है, यानी 11 प्रोज है और 10 पोएट्री है, यानी 21 लेसन से समरी आएगा 2। कौन सा आया किसी को पता नहीं है और सबको याद करना इट्स वेरी टफ। हर लेसन का समरी को याद रखना ये थोड़ा सा अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक ऐसा समरी लिखा जाए जो कॉमन हो और सब में फिट करे। कुछ ऐसी बातें हैं जो हर राइटर के लिए या फिर हर पोएट के लिए कॉमन चीज़ है, सब पे लागू हो सकते हैं। सो आई थॉट दैट टू राइट अ मास्टर समरी, मैंने इस पर मास्टर समरी बनाया है जो किसी भी प्रोज या पोएम के लिए अप्लीकेबल होगा, किसी भी लेखक के लिए या किसी भी कवि के लिए, पोएट के लिए अप्लीकेबल होगा। आप किसी भी समरी को इस मास्टर समरी के बेस पे आप किसी भी लेसन का समरी आप आसानी से लिख सकते हैं। यानी एक याद रखेंगे और 21 लेसन है, सब पे ये काम करेगा। अब हमें जो है 21 लेसन के समरी को एक एक करके याद नहीं करना पड़ेगा, एक से ही सबका काम चल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बना रहेंगे अंत तक। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज कॉल्ड मास्टर समरी। इसका नाम है मास्टर समरी। मास्टर समरी मीन्स द समरी विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द राइटर्स एंड पोएट। एक ही समरी को याद रख के हम किसी भी राइटर या फिर पोएट के या किसी भी लेसन के समरी को हम लिख सकते हैं। इसमें कुछ ऐसी बातें जो सब पे लागू हो सकती हैं, कॉमन चीजें हैं। सो लेट्स स्टार्ट। समरी शुरू में लिखेंगे हम लेसन का नाम, यानी जिस लेसन का समरी हमें लिखना है उसका नाम लिखेंगे। जैसे हमें लिखना है कि भारत इज माई होम पर समरी लिखना है, तो आप लिखेंगे भारत इज माई होम। कोई भी लेसन होगा उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। इज इंटरेस्टिंग पीस ऑफ आर्ट, जो कि एक महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग जो है पीस ऑफ आर्ट है, कला का एक हिस्सा है। रिटन बाई अ ग्रेट राइटर एंड पोएट, और उसके बाद राइटर का नाम लिखेंगे। यानी यह जो है फलाने लेखक के द्वारा या फिर कवि के द्वारा लिखा गया है, और हर कवि या फिर हर लेखक अपने आप में ग्रेट है, महान है, तभी तो हम उनकी कविता को या फिर उनके प्रोज को हम पढ़ते हैं। अगर महान नहीं होते तो फिर हमारे बुक में उनकी कविता या फिर प्रोज नहीं छपता। दैट मीन्स ऑल राइटर्स एंड पोएट्स आर ग्रेट। नेक्स्ट है द नेम ऑफ। द नेम ऑफ के बाद लिखेंगे लेखक का नाम या फिर पोएट का नाम। जैसे द नेम ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, द नेम ऑफ महात्मा गांधी, यानी जिसके बारे में हम लिख रहे हैं। इज इमॉर्टल इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी इस लेखक का नाम, यानी जो नाम जो दिया है जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन, यह जो है अमर है अंग्रेजी भाषा के इतिहास में। हर साहित्यकार का नाम जो है अमर है उस साहित्य के दृष्टिकोण से। तो जो भी अंग्रेजी के लेखक हैं या फिर पोएट हैं उनका नाम अमर है अंग्रेजी भाषा के इतिहास में, अंग्रेजी भाषा के साहित्य में। ही और सी, अगर मेल नेम होगा तो ही लिखेंगे, फीमेल होगा तो सी लिखेंगे। ही और सी, यानी हमें समरी लिखने के लिए राइटर का या फिर पोएट का नाम पता होना चाहिए, तभी हम समरी को लिख पाएंगे या फिर मास्टर समरी अप्लाई कर पाएंगे। बगैर नाम याद रखे हुए हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो हमें जो 21 लेसन का लेखक का नाम जो है, पोएट का नाम याद होना चाहिए सही तरह से। तो मेल होगा तो ही लिखेंगे, फीमेल होगा तो सी लिखेंगे। रोट मेनी पीसेस ऑफ आर्ट, यानी वे जो है बहुत सारे पीस ऑफ आर्ट लिखे, यानी प्रोज लिखे, पोएट्री लिखे। बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आर्ट रिटन बाय हिम और हर। मेल होंगे तो हिम लिखेंगे, फीमेल होंगी तो सी हर लिखेंगे। यानी वे बहुत सारे कविता लिखे या फिर कहानी लिखे, लेकिन ये जो लेसन है ये उनके सबसे अच्छी कविताओं में से या फिर कहानियों में से एक है। फिर यहाँ पे सी, ही और सी ऑप्शन दिया हुआ है। मेल होगा तो ही लिखेंगे,
फीमेल अगर होंगी राइटर तो फिर उनके लिए सी का यूज करेंगे। कंट्रीब्यूटेड अलॉट इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी उनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा अंग्रेजी साहित्य में। कोई भी राइटर है या फिर पोएट है, सबका योगदान है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है, सब पे लागू हो सकती हैं। हम किसी भी लेखक के लिए या फिर किसी भी प्रोज राइटर या फिर पोएट्री राइटर के लिए हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। आप बीच में क्या करेंगे, उस लेसन के बारे में लिखेंगे, उस लेसन के बारे में लिखेंगे, या फिर कोई स्टोरी है फिर उसके स्टोरी को यहाँ पे लिखेंगे। ये आपका कंटेंट होगा। फिर लास्ट पैराग्राफ में 10 इस प्रकार, दिस इज अ नाइस पीस ऑफ आर्ट, यह एक बहुत ही अच्छी पीस ऑफ आर्ट है, यानी कला का एक हिस्सा है। विच गिव्स अस अ गुड लेसन, जो हमें अच्छी शिक्षा देती है। यानी कोई भी पीस ऑफ आर्ट होगा तो उसे जो है हमें अच्छी ही शिक्षा मिलेगी, क्योंकि कोई भी कला का हिस्सा होता है, या प्रोज हो या फिर पोएट्री हो, तो उससे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिलता है। ये भी बात कॉमन है कि यह एक बहुत ही नाइस पीस ऑफ आर्ट है जिससे हमें अच्छी शिक्षा मिलती है। आई लाइक इट वेरी मच, और यह पीस ऑफ आर्ट जो है, यह लेसन मुझे बहुत ही पसंद है। द लैंग्वेज ऑफ दिस आर्ट ऑफ राइटिंग इज वेरी सिंपल एंड क्लियर, यानी इस कला का जो हिस्सा है, यह लेसन जो है, यह बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है और बिल्कुल स्पष्ट है, यानी इसको हम आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। सो इस तरह से कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी भी लेसन के राइटर या फिर पोएट पे लागू हो सकता है, और ये कॉमन चीज़ है। और रियल में जो भी पोएट्स हैं या फिर राइटर्स हैं, सब अपने आप में महान हैं, और सबका जो है अंग्रेजी साहित्य में योगदान रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी लेसन के समरी को लिख सकते हैं आसानी से। यानी अब हमें जो है 10 प्रोज और 10 पोएट्री और 11 प्रोज के समरी को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। हम एक ही मास्टर समरी याद करेंगे, और इसी के बेस पे सिर्फ लेसन का नाम चेंज होगा और उसके राइटर का नाम चेंज होगा। इसी को हम किसी का भी लिख सकते हैं। सो आई होप दैट आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन दिस वे। अब आपकी समस्या का समाधान इस तरह से हो जाएगा, और आई थिंक दैट वी विल फॉलो दिस ट्रिक टू राइट समरी इन द एग्जामिनेशन, एंड दिस विल बी फॉर 10 मार्क्स, 5 मार्क्स फ्रॉम प्रोज एंड 5 मार्क्स फ्रॉम पोएट्री। तो इस तरह से आप प्रोज और पोएट्री के समरी को आसानी से लिख सकते हैं। आप इसको याद कीजिए और एग्जाम इसे अप्लाई कीजिए, बिल्कुल आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा जितना कि एक एक करके आप समरी याद करेंगे। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू। थैंक यू, दैट्स ऑल।